द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं पैदा तो हिंदू जरूर हुआ, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं जैसी प्रतिज्ञा लेने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ही इंटरनेशनल सेंटर में एक ऐसी घटना को हिंदू संगठनों ने अंजाम दिया, जिसके बाद निश्चित तौर पर बाबा साहब की आत्मा को चोट पहुंची होगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन किया था और वो देश के नाम कर दिया गया था। इसमें कॉन्फ्रेंस रूम है, सभागार है। तो ऐसे में ही वहां पर एक संगठन ने बाबा साहब की प्रतिमा के ठीक सामने उनके आगे शिवलिंग की स्थापना कर दी, जिसके बाद देश भर में इस बात की चर्चा तेज हो गई कि जिन्होंने हिंदू न मरने की कसम खाई थी, जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और उनके साथ लाखों पिछड़ी जातियों के लोग, अनुसूचित जातियों के लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, वैसे स्थिति में क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने शिवलिंग की स्थापना कर देना क्या उनकी भावनाओं को आहत करने जैसा नहीं है? उनमें आस्था रखने वाले लोगों की भावनाओं को आहत करने जैसा नहीं है? आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए ना, सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा बनी हुई है और उनके जस्ट आगे शिवलिंग को स्थापित किया गया है। हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए भगवान शिव हमेशा से आराध्य हैं, हमारे लिए आराध्य हैं, हम सब के लिए, हम उन्हें मानते हैं। लेकिन अगर हम जानबूझकर किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए शिवलिंग की स्थापना उनके आगे करेंगे जिन्होंने हिंदू धर्म को त्याग दिया था, तो क्या उनकी आत्मा को दुख नहीं पहुंचेगी? क्या उनसे जुड़े लोगों को, क्या उनके आस्था पर यकीन करने वाले लोगों की भावनाएं आहत नहीं होंगी? इस बात को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में शिवलिंग देखने के बाद कई लोगों ने प्रतिक्रिया अपनी दी है और पूछा है, क्या अब अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भीमराव अंबेडकर के सामने कीर्तन भजन का भी आयोजन कराया जाएगा? उन्होंने पूछा है क्योंकि बचपन से ही वो हिंदू धर्म में जातीय संघर्ष देखे थे, ऊंच नीच का भेदभाव देखने वाले अंबेडकर ने ही इसी वजह से कहा था 1935 में कि मैं पैदा हिंदू जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। उसके बाद आज भी आप देख रहे हैं कि हजारों हजार की संख्या में लगातार अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जातीय श्रृंखला बनी हुई है उसके तहत यह आरोप लगा पिछड़ी जातियों के साथ यहाँ पर जातिवाद होता है, उनके साथ अन्याय किया जाता है। जरा आप अपनी स्क्रीन पर द न्यूज वीक की खबर देखिए। इसमें लिखा हुआ है, दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बाबा साहब की मूर्ति के सामने ही बना दिया गया शिवलिंग। क्या अब डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में जागरण और कीर्तन होंगे? जानिए क्यों विरोध कर रहे हैं अंबेडकरवादी। उन्होंने भी अपना वीडियो बनाया है, विश्लेषण किया है। तो हम आपको कुछ लोगों के ट्वीट दिखाते हैं जिसमें डॉक्टर उदित राज का भी नाम है। उन्होंने भी कड़ी आपत्ति जताई है कि अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के ठीक सामने शिवलिंग बनाने का मकसद क्या है? क्या जानबूझकर भावनाएं आहत की जा रही हैं उन लोगों की जिन्होंने हिंदू धर्म से अपनी आस्था खत्म करके बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया है? क्या ऐसा उचित था करना? अब जरा अपने स्क्रीन पर उदित राज का ट्वीट देखिए। उन्होंने भी तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है कि अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन है। सवाल यह है कि परिसर में कर्मकांडी आयोजन की अनुमति कैसे दी गई? बीजेपी के गुलाम दलित क्या कर रहे हैं? हालांकि उन्होंने जो शब्द प्रयोग किए हैं उससे कई लोगों को भी दिक्कत हुई है कि अगर कोई दलित बीजेपी को मानता है तो उसे आप गुलाम क्यों कह रहे हैं? इसको लेकर नीरज कुमार दुबे ने उन्हें कमेंट भी किया था कि दलित बंधुओं को गुलाम कहना गलत है, वह भी इस देश की तरक्की में बढ़ चढ़कर योगदान कर रहे हैं, अपने शब्द वापस लीजिए। ये उनकी टिप्पणी है। खैर, अब देखिए जरा इस मामले में कई लोगों ने प्रतिक्रिया देनी शुरू की। जरा अपने स्क्रीन पर जोगिंदर सिंह सहारनपुर का ट्वीट देखिए। उन्होंने भी वही सारी तस्वीरें शेयर की हैं और सामने शिवलिंग है, त्रिशूल है, यज्ञ हवन की पूरी तैयारी है, भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा, कुर्सी पर बाबा साहब बैठे हुए, इन्हीं को शेयर करते हुए लिखा है, बाबा साहब डॉक्टर भीम अंबेडकर जी ने जिसका विरोध किया उसको दिल्ली के अंबेडकर सेंटर में यह मनुवादी सरकार
बाबा साहब की मूर्ति के सामने आडंबर रचकर बाबा साहब को आस्था से जोड़ने का काम कर रही है। इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। इन्होंने टिप्पणी की है कि बाबा साहब जिस आस्था को ठुकरा चुके थे, त्याग कर चुके थे, फिर से उन्हें उनसे जोड़ने की कोशिश हो रही है। जो उनके अनुयायी हैं इससे आहत हो रहे हैं। उनका कहना है कि यह मनुवादियों की जो सरकार है जानबूझकर ऐसा काम कर रही है। इस वजह से हिंदू संगठनों को यह दायित्व सौंप दिया गया, जबकि अगर उन्हें कुछ कार्यक्रम करना था, इसके लिए अलग अलग सभागार हैं, फिर भी अगर अंबेडकर के नाम पर ये चीजें पड़ी हैं तो फिर जरा एक बार सोचना चाहिए कि आप उनके सामने ही शिवलिंग की स्थापना कैसे कर सकते हैं। इस वजह से अब विरोध शुरू हो गया है। देश भर में लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि यह तो सरासर गलत हुआ है। इस संबंध में बाबा साहब अंबेडकर के उन बातों की भी जिक्र की जा रही है जिसमें उन्होंने उस वक्त कहा था कि मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा। और आज भी देखा जाता है कि हजारों हजार की संख्या में जब लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं तो शपथ के दौरान बाबा साहब अंबेडकर द्वारा जो 22 प्रतिज्ञा ली गई थी उसको दोहराने को कहा जाता है। और ऐसे में जब अंबेडकर सेंटर में शिवलिंग की स्थापना की गई तो इसको लेकर अब आपत्ति जताई जाने लगी है। समता न्यूज ने भी इनकी ही तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा है कि दिल्ली के अंबेडकर सेंटर में यह मनुवादी सरकार बाबा साहब की मूर्ति के सामने आडंबर रचकर बाबा साहब को आस्था से जोड़ने का काम कर रही है। इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीम अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञा को छुपाकर ऐसा कार्य किया गया है जिसका विरोध किया जाना चाहिए। तमाम लोग अब इस पर खुलकर सामने आ गए हैं और जमकर विरोध जताने लगे हैं। इस मामले पर कुछ लोगों का मानना तो यह भी है कि जैसे कट्टरपंथी हिंदू संगठन मुसलमानों से चिढ़ने लगे हैं, हर मस्जिद को मंदिर बताने के लिए कोर्ट का सहारा लेने लगे हैं, ठीक उसी तरीके से बीते कुछ सालों में जो गतिविधियां बढ़ी हैं, हजारों हजार की संख्या में हिंदू बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, हिंदू धर्म का त्याग कर रहे हैं, उससे ही चिढ़कर जानबूझकर ऐसे कुछ वातावरण को तैयार करने की कोशिश की जा रही है ताकि यहां भी माहौल खराब हो। अब इसी को लेकर अब अलग अलग टिप्पणियां आने लगी हैं। तो जरा अंबेडकर साहब के उन विचारों को भी समझना जरूरी है जब वो इस तरीके की प्रतिज्ञा लिए थे। देखिए, न्यूज 18 ने लिखा है कि ऐतिहासिक धर्म परिवर्तन हुआ था 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में अंबेडकर ने विधिवत बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। इसी दिन महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अंबेडकर के सामूहिक धर्म परिवर्तन का एक कार्यक्रम भी किया और अपने अनुयायियों को 22 शपथ दिलवाई, जिनका सार यह था कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद किसी हिंदू देवी देवता और उनकी पूजा में विश्वास नहीं किया जाएगा, हिंदू धर्म के कर्मकांड नहीं होंगे, ब्राह्मणों से किसी किस्म की कोई पूजा अर्चना नहीं करवाई जाएगी। इसके अलावा समानता और नैतिकता को अपनाने संबंधी कस्में भी खाई थी। तो ऐसे थे बाबा साहब अंबेडकर। उनका एक और स्टेटमेंट जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने शुरुआत इसी से की थी, लोगों को समझाने के लिए कि जो पिछड़ी जातियां हैं उन्हें, दलितों को खास करके अपना धर्म चुनने का अधिकार मिले। इस पर उनकी राय क्या थी वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए कि आप एक सम्मानजनक जीवन चाहते हैं तो आपको अपनी मदद खुद करनी होगी और यही सबसे सही मदद होगी। अगर आप आत्मसम्मान चाहते हैं तो धर्म बदलिए, अगर एक सहयोगी समाज चाहते हैं तो धर्म बदलिए, अगर ताकत और सत्ता चाहते हैं तो धर्म बदलिए, समानता, स्वराज और एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें खुशी खुशी जी सकें तो धर्म बदलिए। बाबा साहब ने यहीं से अपनी प्रेरणा लोगों को समझानी शुरू कर दी थी, जिससे लोग इंस्पायर होकर आने वाले समय में इनके साथ लाखों की संख्या में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। और उन्होंने जो 22 शपथ दिलाई आज डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में, ठीक उसके उलट ही काम करने को देखा गया, जिसमें एक हिंदू संगठन ने बाबा साहब की प्रतिमा के सामने शिवलिंग की स्थापना की, पूजा अर्चना की, कर्मकांड हुआ, कीर्तन भजन कराए गए। क्या यही दिन देखना बाकी रह गया था? इस वजह से अंबेडकरवादियों ने इसका पुरजोर विरोध किया है, कड़ी आपत्ति जताई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।